नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। 3 बार सुनवाई टलने के बाद फाइनली आज हियरिंग हो ही गई वोडाफोन आइडिया की, और जब सुनवाई हुई तो काफी पॉजिटिव चीजें निकल के आ रही हैं। शेयर का प्राइस 9.5% ऊपर खड़ा है, 10 रुपये 55 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स की तो बात ही नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये वोडाफोन आइडिया भैया, ये 10 रुपए का शेयर है, पूरा देश इसके पीछे पड़ा रहता है। आज 173 करोड़ शेयर, 173 करोड़ शेयर ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं। एग्जैक्टली 12 बजे का समय हो रहा है। दोस्तों, मैं इस स्टॉक को लेकर पॉजिटिव नहीं रहा हूं। मैंने एक ही चीज बोली है, कुछ नहीं होना करना है, वही कभी 10 से 15 हो जाता है, कभी 8 रुपये हो जाएगा, वो चलता रहेगा लाइफ लॉन्ग, क्योंकि एयरटेल और जियो कॉम्पीट करने नहीं देंगे अपने सामने से, और बैलेंस शीट बहुत ही वीक है। कंपनी हमेशा कहती रहती है जो हमारे ऊपर कर्ज है, कभी उसकी माफी मांगती है, कभी पेनल्टीज की, कभी कुछ। तो वही बस एजीआर ड्यूज के लिए आज सुनवाई थी। चाहती थी कंपनी की हमारे ऊपर जो कर्ज है वो कम हो, पेनल्टी को माफ किया जाए, इंटरेस्ट को माफ किया जाए, और एक बार दोबारा एजीआर का जो है बकाया उसको रिकाउंट किया जाए, क्योंकि कंपनी को ऐसा लगता है कि जब दोबारा से वो कैलकुलेशन होगी तो पैसा काफी कम हो जाएगा। ये कंपनी का मानना है, इसलिए कंपनी बार बार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाती थी। अभी फाइनली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो है, पूरी तरीके से वर्डिक्ट तो नहीं है, लेकिन अपडेट जो आ रही है वो इनके फेवर में दिख रही है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंपनी के पास 20 करोड़ ग्राहक हैं, और कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स सरकार के पास हैं, 49% समथिंग। एक तरीके से ये पीएसयू कंपनी है, सरकारी कंपनी है, और पैसा सारा का सारा सरकार का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार चाहे तो वो एजीआर को चेक कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, माफ करना है कर सकती है, जो करना है करो। क्योंकि अगर हम इसको अलाउ नहीं करते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको अलाउ नहीं करता है तो कहीं ना कहीं 20 करोड़ जो ग्राहक हैं वोडाफोन आइडिया के, उनके लिए परेशानी होगी, कंपनी के लिए परेशानी होगी, और सरकार जो सबसे बड़ी शेयर धारक है उनको भी काफी नुकसान होगा, उनके लिए भी परेशानी होगी। तो ये सब देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इफ गवर्नमेंट वांट्स, सेंटर वांट्स, ये कर सकते हैं जो करना चाहे। तो अब कहीं ना कहीं सेंटर के पास है कि वो कितना एजीआर को क्या करते हैं, कैसे काउंट करते हैं। देखो, सरकार की तो लेनी देनी है इस कंपनी ने कर रखी है, मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं। मैं आपके साथ लगातार कह रहा हूं कि सरकार तो दोनों हाथों में ना एक एक लड्डू लेके बैठी थी। अभी मान लो कि दोनों हाथ में बम है, एक तो फटना ही फटना है, एक क्लियर कट मैं आपको कहना चाहता हूं। तो नए सिरे से विचार कर सकती है सरकार, ये कुछ अपडेट आते हुए दिख रही है। मैं आपको बताता हूं सीन क्या है। कंपनी का मार्केट कैप खड़ा है 1 लाख करोड़ पे, ठीक है जी। सरकार का खुद का पैसा है भैया करीब 50-60 हजार, 49% स्टेक है, यानी 50,000 करोड़ का मार्केट कैप सरकार का है। और सरकार का जो पैसा दिया हुआ है वो भी 70,000 करोड़ के समथिंग, 50,000 करोड़ के समथिंग है। तो अगर कंपनी, सरकार कहती है पैसा दो, तो पैसा तो आएगा नहीं, कंपनी पे है ही नहीं, लेकिन शेयर का प्राइस टूट जाएगा, तो वहां से उनकी स्टेक की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अगर सरकार खुद रिलीफ दे दे अपने कर्ज में, तो शेयर का प्राइस कूद जाएगा ऊपर, जिसकी वजह से सरकार की वैल्यू बढ़ जाएगी शेयर्स की। ये हो सकता है। तो ये मेरे हिसाब से, और वही सरकार कर रही है जो उनके लिए सही डिसीजन है, कि एक तरफ से तो पैसा मिलेगा, अगर हमने उधर से पैसा लेने की कोशिश करी तो इधर से भी नहीं मिलेगा, उधर से भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आप किसी व्यक्ति से पैसा तब ले सकते हो जब उस पे होगा ही नहीं, आप कैसे ले लोगे? दिवालिया घोषित हो जाएगी, बात खत्म। कंपनी तो खुद कह चुकी है कि मैं दिवालिया हो जाऊंगी अगर मुझे राहत नहीं मिली, तो मैं 12 महीने भी काम करने के योग्य नहीं हूं। तो यही सारी चीजें हैं, और स्टॉक ऊपर आ रहा है। अब इसमें क्या है कि आज 173 करोड़ शेयर ट्रेड हुए। ये खबर चल रही है दुनिया में, मैंने भी वीडियो बना दी। लोग अंधा खरीदने निकल गए कि अरे भैया कंपनी की तो जिंदगी, कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। कैसे? ये चीज इस समय नेगेटिव भी लगेगी जो लोग इसके खरीदार हैं, बट आप दिमाग से सोचो, ये कंपनी काम कर रही है, लॉस बना रही है, ठीक है, कर्ज में लथपथ है। अगर आपको किसी को 1,000 रुपए देने हैं और आपकी कमाई है नहीं, तो कैसे दोगे आप? मैं 1,000 रुपए पे जो ब्याज थी वो माफ भी कर दूं, 1,000 रुपए तो फिर भी देने हैं, मैं 1,000 के 500 ही लूं आपसे, चलो 500 तो देने हैं ना, कमाई है नहीं। और आप आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन में किससे खड़े हो? एयरटेल से, जियो से। हर महीने आप अपने कस्टमर्स गवा रहे हो। ऑफर लाके आप कस्टमर अट्रैक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि भैया आप वैसे ही लॉस में और लॉस में आ जाओगे।
तो परेशानी तो है, ठीक है। बिजनेस ही कंपनी का, अगर एक बार को कर्ज माफ ना हो लेकिन बिजनेस में कंपनी आगे बढ़ते दिख रही होती ना, तो मैं कहता कि हाँ यार चलो हो सकती है टर्नआउट, बट बहुत मुश्किल है मुझे लगता है। बस ये वही है कि इन्वेस्टर्स का फेवरेट बना रहेगा, इधर उधर घुमाता रहेगा, घूमता रहेगा, लेकिन होना करना मुझे एट द एंड कुछ नहीं है। जिनके पास है छोटी मोटी पोजीशन लेके बैठे रहो, बनेगी तो बन जाएगी, नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। ये मत सोचना 10 रुपए से 100 रुपए हो जाएगा, वो 10 रुपए का जरूर है, लेकिन 1 लाख करोड़ की कंपनी है। 10 का 100 यानी कि 10 लाख करोड़ की कंपनी की बात कर रहे हो आप। 10 लाख करोड़ की कंपनी पता है कैसी होती है? भारती एयरटेल जैसी। उसका नेटवर्क देखो कितना बड़ा है, उसका आरपू देखो कितना है, उसका वाईफाई का बिजनेस है, बहुत बड़े लेवल पे है वो भी। वाईफाई के मुकाबले आप टेलीकॉम में तो कंपीट भी कर रहे हो, जियो है अच्छा खासा, लेकिन वाईफाई में तो दूर दूर तक एयरटेल के पास कोई नहीं है। नेटवर्क देखो, सिक्योरिटी देखो एयरटेल की, एयरटेल पेमेंट बैंक चल रही है, तो मतलब कैसे आप कॉम्पीट, सोचो आप जरा दिमाग से ना। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं डिटेल्स समझ में आई होंगी, वीडियो पसंद आई होगी, बट अभी बहुत अच्छी राहत मिलते हुए दिख रही है, खबर आ रही है और इसी के दम पर शेयर ऊपर है। मैंने डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करी, उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।